जब आप लोग अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करते होंगे और वहां पे सर्च करेंगे नॉर्मल ईटीएफ, तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट ओपन होके चली आएगी ईटीएफ की। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है और किस ईटीएफ को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे ईटीएफ हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और अगर आप जो परफॉर्म नहीं कर रहे उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस हो सकता है। मगर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 ऐसे ईटीएफ बताने वाला हूं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है ग्रो का डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग नॉर्मल अगर ईटीएफ अगर आप सर्च करोगे तो जैसे मैं यहाँ पे ईटीएफ लिखता हूं तो आप लोगों के सामने मल्टीपल ऐसे ईटीएफ आ जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना किसमें है ना। क्यों कंफ्यूजन तो बढ़ेगा कि अब मान के चलिए इसको अगर मैं करता हूं मोर रिजल्ट, तो मोर रिजल्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि भाई साहब कौन सा ईटीएफ सही है कौन सा सही नहीं है, क्योंकि जितना ही दिखा रहा है सारा का सारा सही तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टॉप 5 ऐसे ईटीएफ बताने वाला हूं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 2025 में स्टार्ट कर सकते हो। और या मैं खुद अपना अगर पोर्टफोलियो 2025 के अंदर बनाता तो मैं इन 5 ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करता। और ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप लोग भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, सो दैट कि आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो ईटीएफ आपके सामने दिखाना चाहूंगा उसका नाम है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ओके, अब स्क्रीन पे देखिए इसकी डिटेल आप लोग। यहाँ पे अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 155.79 रुपए के आसपास एचडीएफसी का है, स्मॉल कैप का ईटीएफ है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसने ऑल टाइम में 69.34% का रिटर्न दिया हुआ है अभी तक इसने फिलहाल में। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ सब भाई साहब 2023 में स्टार्ट हुआ था। 2023 से लेके मात्र अभी 2025 चल रहा है और इसके अंदर इसने 69% तक का रिटर्न दे दिया है, वो भी स्मॉल कैप के अंदर। और सबको पता है कि स्मॉल कैप के अंदर रिस्क है तो इश्क भी है, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो के लिए एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ को ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर करना कि जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। मैं अपनी जगह होता तो मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर ऐड करता और किया भी है। ये भी चीज मैं बता दूं कि मैंने किया भी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूं थोड़ा सा इसका मैं टर्मिनल यहाँ पे ऑन करके आपको दिखाता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे मैं क्या आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए अब इसने 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया हुआ है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए 1 साल के अंदर रिटर्न कितना दिया हुआ है एचडीएफसी के इसने स्मॉल कैप ने, एचडीएफसी के स्मॉल कैप ने। देखिए यहां पे मैं स्क्रीन को ओपन करता हूं और यहां पे इसने यहां से जब इसका बॉटम से जिसने हाईएस्ट लगाया था, हाईएस्ट लगाने के बाद 113.38% का रिटर्न दिया हुआ है मात्र कितने 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 113% का रिटर्न देना छोटी बात नहीं है यार ईटीएफ से। और ईटीएफ की वैल्यू कितनी है 155 रुपए के आसपास है। अब सोचो 155 रुपए का जो ईटीएफ है आपको 113% का रिटर्न दे रहा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वो हो सकता है ईटीएफ हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे ईटीएफ में कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे यूटीआई बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ को। ठीक है, यूटीआई बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ जिसका अभी प्रेजेंट टाइम में जो उसकी मार्केट वैल्यू है 861.66 रुपीज के आसपास का चल रहा है। ठीक है, और इसने अभी तक में 231% का रिटर्न दिया हुआ है अभी तक में, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे। और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था 938 रुपए के आसपास गया था ऑल टाइम हाई, और इसका जो ऑल टाइम लो गया था 771 रुपए के आसपास गया था। स्क्रीन पे देखिए 771 रुपए डॉट इसका जो लोएस्ट गया था। अभी मैं इनका आपको फंड साइज भी दिखाऊंगा कि इसका फंड साइज क्या है, और उसके बाद मैं आपको आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप लोग ये इवेलुएट कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा भी ना हो कि जब आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया उसके बाद जब आप पैसा विड्रॉल करने जा रहे हो तो आप लोगों से अच्छा खासा अमाउंट डिडक्ट कर दिया जा रहा है। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी आप ये देख के चलिए। उसके बाद तीसरे ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20। ओके, अब देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे इसका ऑल टाइम में इसने कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रखा है 2482% का रिटर्न दे रखा है लोगों को इसने 2482। और स्टार्ट कितने पे हुआ था
10 रुपए कुछ पैसे, 10 रुपए के आसपास हुआ था 2002 में। यानी मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में 2482% तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, देखिए, और उसके अंदर इसने अभी तक, अगर 5 साल के अंदर बताऊं तो 5 साल के अंदर 176% तक का प्रॉफिट दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है 5 साल के अंदर, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50-20 ने। ओके, अब हम बात करते हैं चौथे ईटीएफ के ऊपर। चौथा ईटीएफ होता है निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ का गोल्ड 20 है। अब गोल्ड 20 ने अभी तक प्रेजेंट टाइम में टिल डेट तक 700% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। स्क्रीन पे देखिए, 700% से ज्यादा का रिटर्न देना, दैट इज अ नॉट ए स्मॉल थिंग। कि आप कितने अच्छे से किसी ईटीएफ को चूज करते हैं, उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ये सारा यहाँ पे वेरी करता है। और अगर आप सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका मतलब लक्ष्य क्लियर है कि मुझे 15 साल 20 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग अच्छा खासा नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। क्योंकि देखो यार, 80 रुपए का ईटीएफ है। अब 80 रुपए के ईटीएफ ने अभी तक प्रेजेंट टाइम में 700% तक का प्रॉफिट दे दिया। और उसमें भी जब ये स्टार्ट हुआ था तो 10 रुपए के आसपास स्टार्ट हुआ था 2007 में। 2007 से लेके अभी तक इसने 700% का रिटर्न दिया है। आप खुद सोच के देखो कि क्या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इतना प्रॉफिट बन सकता है? इक्का दुक्का का नहीं कह रहा, बट ये जो ईटीएफ है अभी तक इसने 700% का रिटर्न दिया हुआ है। चलिए, पांचवें ईटीएफ के ऊपर बात करते हैं। पांचवा ईटीएफ का नाम है एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ। इसका मार्केट प्राइस क्या चला है प्रेजेंट टाइम में? 265.55 पैसे। और अभी तक आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं कुछ डाउट हो रहा हो, तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है मेरे लिए तो वो भी बता देना, मैं उस पर भी इंप्लीमेंट करूंगा, सुधार कर लूंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पे इसने ऑल टाइम में 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। मगर अभी इसे 2023 में ही स्टार्ट हुआ है ईटीएफ, एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ। तो इसके अंदर पोटेंशियल बन रहा है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जितने भी मैंने 5 ईटीएफ बताए हैं 2025 के लिए, ये आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। ओके, चलिए, अब इसके बाद करें तो थोड़े से यहाँ पे फंड साइज के बारे में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, देखना। देखिए, अभी जो एचडीएफसी निफ्टी 50 का जो ईटीएफ का जो मतलब एयूएम है, वो है 4208 करोड़ के आसपास, यानी 4208 करोड़ का इसका एयूएम है। तो इसके अंदर आपको घबराना तो है ही नहीं, इसके अंदर मतलब प्रॉफिट बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया निफ्टी गोल्ड 20 के अंदर, तो इसका जो मार्केट कैप 19,782 रुपए के आसपास का है यार। 19,782 इसका एयूएम है। तो यहां सोचना है, क्योंकि जो मैंने टॉप 5 ईटीएफ आपके लिए लाया हूं, बहुत सोच समझ के वेल रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाया हूं। पर यहाँ पे बात करते हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50-20 का। इसका जो मार्केट कैप है 43,548 करोड़ की है। सोच के देखिए कितना प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा। लॉन्ग टर्म में 1-2 साल का मैं कुछ नहीं कहता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में आ रहे हो, लक्ष्य क्लियर है आपका, तो यू विल गेट ह्यूज अमाउंट। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूटीआई बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ का। तो इसका जो मार्केट कैप है 44,416 करोड़ के आसपास का है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे 44,416। और जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका जो मार्केट रेंज है 936 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे। ठीक है, और अभी इसको टाइम कितना हुआ स्टार्ट हुए? 2023 में स्टार्ट हुआ है अभी ये ईटीएफ। तो इन सब फंड को आप कंसीडर कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ के अंदर, तो उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या चीज रखना है? एक्सपेंस रेशियो। दिमाग के दोस्तों, अगर इसके अंदर बिना सोचे समझे पैसा लगाओगे तो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे आप लोगों से बहुत मोटा पैसा डिडक्ट कर लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.20% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो। दैट इज अ वेरी गुड। अगर ये एक्सपेंस रेशियो 1%, 1.5% या 0.98% के आसपास भी होता तो आप लोगों से बहुत मोटा पैसा डिडक्ट कर लिया जाता। तो यहाँ पे इस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो एक्सपेंस रेशियो के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे
निप्पॉन इंडिया निफ्टी का अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पे बात करूं तो देखिए कितना बहुत माइनर सा है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.04% एक्सपेंस रेशियो है। और अगर जब ये आप यहाँ से पैसा बनाएंगे तो आप लोगों से 0.04% के आसपास पैसा डिडक्ट होगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो का आप लोगों को कंसीडर करके जरूर चलना है। और ये टॉप 5 ईटीएफ आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना दोस्तों। कोई फीडबैक हो तो जरूर बताना, कुछ अगर एडवाइस लेनी हो तो जरूर बताना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।